नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल का। इस गज़ल में यहाँ पर कवि ने कुछ शेरों को भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। चलिए आनंद उठाते हैं गज़ल में शामिल किए हुए कुछ शेरों का। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, रचयिता रमेश दत्त शर्मा। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी कि बोलना। हमें हमेशा बातें करते समय मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। शहद यानी मधु या मध, उसे शहद कहा जाता है। हमें हमेशा बोलते समय मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और हमें हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम से प्यार से बोलेंगे, दूसरे के साथ इस प्रकार से हम बात करेंगे, तभी क्या होने वाला है, तभी हम सामने वाले का मन जो है वो जीत सकते हैं। इस प्रकार हमें मधुर व कर्णप्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। अगली दो पंक्तियां। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा यानी जबान, या उसे कहते हैं जीभ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चुप रहना हमें अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुप रहने से बहुत फ़ायदे हमारे हो सकते हैं। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब हम क्या होता है कि हमें शांति मिलती है, हमें जो शक्ति है हमारे अंदर, उस शक्ति का बचाव होता है, दूसरों से वाद विवाद से हम बच सकते हैं, और जो भी समय बचता है उसका हम अच्छा सकारात्मक कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक फायदे चुप रहने के हैं, इसीलिए चुप रहना ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जुबां वक्त पर खोलना भी हमें सीखना चाहिए। जब जब महत्वपूर्ण समय हो या जब जब हमारी बात करने की बारी आए, जब जब हमें हमारा मत वहाँ पर बोलना हो, उस समय हमें अपनी जुबान या यहाँ पर हमें अपना जो विषय है वो बोलना अत्यंत आवश्यक है। अगली पंक्तियाँ। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यानी कि हमेशा जो भी कहना है उससे पहले सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना सोचे समझे कही हुई जो बात होती है वो बात किसी भी मतलब की नहीं होती। इसीलिए समझिए, सोचिए, विचार कीजिए और बाद में आपका जो कहना है वो सामने वाले को कहिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल यानी विचार, परामर्श, उसे ही ख्याल कहा गया है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तौलना यानी उसका मापदंड लेना। हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनका मापदंड लीजिए। वो ख्याल, वो विचार, वो परामर्श सही है क्या, ये उसका मापदंड लेकर ही हमें अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। अगली पंक्तियाँ। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं। तड़क यानी तू गुस्सा हो या फिर हो तू मैं, या फिर किसी के साथ हमारा वाद विवाद क्यों ना हो, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना यानी कि रोकना। यहाँ पर जब भी गुस्सा हो जाए हम, या जब भी वाद विवाद का समय हो, तब हमें अपने आप को ही टोकना चाहिए। अपने आप को यहाँ पर रोकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर इस समय हम अपने आप को नहीं रोकेंगे तो यहाँ पर और कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए जब हम गुस्सा हो या वाद विवाद तू मैं हो, तो हमें अपने आप को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अगली पंक्तियाँ। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखा जैसे एकदम से फटता है और धमाका हो जाता है, और इस प्रकार क्या होता है कि धमाका हमें कई बार अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। हमें रोशनी से सीखना चाहिए। क्या रोशनी जिस प्रकार धीमे धीमे हर तरफ, हर कोने में फैल जाती है और उजाला फैलाती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, ना कि हमें पटाखे की तरह फटना चाहिए। पटाखे की तरह फटना गलत साबित हो सकता है। अगली दो पंक्तियाँ। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यानी कि यहाँ पर बोते यानी कि यहाँ पर जो वृक्ष है, पेड़ है, बीज है, उसे लगाने के लिए यहाँ पर बोने का अर्थ यहाँ पर यही बताया गया है। कटुवचन यानी कड़वी बातें। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो हमारी कड़वी बातें हैं, जब भी हम कड़वी बातें करते हैं, बोलते हैं, उस समय कांटे ही कांटे उससे निकलते हैं, यानी सामने वाले हमसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए हमें कटुवचन, कड़वी बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। रोपना यानी कि
बीज बोना, हमें क्या बोना चाहिए? तो हमें मीठी मीठी बातें बोने चाहिए, क्योंकि हम जब जब मीठी मीठी बातें बोएंगे या लगाएंगे उस समय क्या होने वाला है, उस समय क्या होने वाला है, मीठी बोली के जब हम जब बीज बोएंगे उस समय उससे भी हमें क्या आने वाला है, वापस मीठी बातें ही हमें वापस आने वाली है। अगली दो पंक्तियाँ, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेबात यानी बिना बात। यहाँ पर कई बार ऐसा समय आता है कि कोई बात हो या न हो, हमें उस समय क्या होता है कि अचानक से कुछ बातें हमें चुभने लगती है यानी तकलीफ देने लगती है। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमें अपना जो स्वभाव है, अपना जो मूड है, उसे मोड़ लेना चाहिए। हमें दूसरी तरफ देखना चाहिए, दूसरे विचार करने चाहिए, ताकि बार बार हम वही बातों को, चुभने वाली बातों को सोचकर यहाँ पर खुद को तकलीफ न दे और अपना ध्यान दूसरी ओर यहाँ पर हटाना अत्यंत आवश्यक है। आखिरी दो पंक्तियाँ, ये किसने कहा? होठ सीकर के बैठो। सीकर यानी सील कर, बंद कर कर। ये किसने कहा? होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ज़रूरत यानी आवश्यकता। जब जब आवश्यकता हो, जब जब ज़रूरत हो, तब आपको अपना मुंह खोलना चाहिए और वहाँ पर आपका जो मत है वो प्रदर्शित करना चाहिए। आपको आपका मुंह बंद करने की आवश्यकता नहीं। आपको जब भी सही लगे आप अपनी बात यहाँ पर निश्चिंत होकर कहिए। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमने सीखी कि वाणी की मधुरता यानी वाणी का सौंदर्य तभी साबित हो सकता है जब हम मीठी मीठी बातें करें, तभी हम सामने वाले का मन जीत सकते हैं। धन्यवाद।